दाये सात रंध्र भावस्थे व्यये वा पाप संयुते अशुभम लभते कर्म पितृमातृ जनावधि सर्वत्र जन विद्वेषम नाना रूपम द्विजोत्तम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 62वें अध्याय के 42वें श्लोक के दूसरे लाइन और 43वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार शुक्र देवता की महादशा में राहु देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे राहु देवता आपकी कुंडली में जिस ग्रह की दशा चल रही हो उस ग्रह से यानी कि दशा नाथ से रंध्र भावों में अर्थात 8वें या 12वें स्थान में बैठे हुए हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, तो अशुभम लभते कर्म पितृमातृ जनावधि, अशुभ कर्मों में आप लिप्त हो जाते हैं और माता पिता का भी अशुभ होता है एवं स्वयं का भी बहुत ज्यादा अशुभ होता है और सर्वत्र जन विद्वेषम, है ना, अनेकों लोग जो मिलते हैं जहां भी आप जाते हैं उन सब से आपका द्वेष हो जाता है। नाना रूपम द्विजोत्तम, कहते हैं महर्षि पराशर कि हे शौनक ऋषि, यहाँ पे ऐसे समय में ऐसे राहु की अंतरदशा जब चल रही हो जो आपकी जन्म कुंडली में 8वें या 12वें घर में पाप ग्रहों से युक्त होकर के बैठा हुआ हो, तो ऐसा राहु आपको अशुभ कार्यों में लिप्त करवाता है एवं स्वयं को भी बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाता है तथा माता पिता को भी कष्ट पहुंचाता है ऐसा राहु। और कहते हैं कि जहां भी जाए, जिन लोगों से भी मिले, उन लोगों से भी ऐसे लोगों जो होते हैं उनका विद्वेष हो जाता है, अर्थात द्वेष भावना ही मन में बनी रहती है। जहां जाए, कहीं अच्छा सुअवसर भी प्राप्त हुआ ऐसे समय में तो वहां से भी लूटने की बात ही सोचने लगता है। जैसे आप उदाहरण के लिए अभी तत्काल स्थितियों में देख सकते हैं कि जिन लोगों को राम मंदिर में सेवा का अवसर मिला, 700 वर्ष बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, इस देश में कितने ऐसे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में हैं, जिन्होंने राम मंदिर बनने की उम्मीद में ही अपने प्राण त्याग दिए। और आज भी ऐसे करोड़ों लोग पड़े हुए हैं जो ये चाहते हैं कि एक बार मैं अपने जीवन में अयोध्या जाऊं और प्रभु राम का दर्शन करूं, परंतु जिन लोगों को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ ऐसे जगह पे कितने जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ होगा, तो इन लोगों को ऐसे सुंदर स्थान पर, ऐसे पुण्यशाली स्थान पर सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, परंतु इसके बाद भी क्या हुआ आप आजकल न्यूज में देख रहे होंगे। तो ऐसे पापात्मा लोगों की बात क्या करें, तो वही स्थिति बन जाती है कि सुअवसर भी अगर किसी वजह से, अन्य पुण्य कर्मों के वजह से प्राप्त हो, तो ऐसे राहु की दशा में ऐसे लोगों का ऐसा ही हाल होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से व्यक्ति को बचना चाहिए अगर कोई सुअवसर प्राप्त होता हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ब्राह्मणों की बुराई करने वाले आपको हजारों हजार, करोड़ों करोड़ की संख्या में लोग मिल जाएंगे और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले लोग मिल जाएंगे। कई लोग तो यहां तक नारा लगाते हैं ब्राह्मणों देश छोड़ो, और ये मैं जानता हूं कि ऐसे लोग बुरे नहीं होते या इनके मन में धर्म के प्रति दुर्भाव है या धर्म को नहीं मानते, ऐसी बात नहीं है, परंतु ये राजनीति के चक्कर में ऐसे कर्म को करते हैं और इससे कुछ खास लाभ भी उनको होता नहीं है, परंतु लोगों के मन में जरूर ये भावना बन जाती है कि ये हमारा शत्रु है। तो अगर आप ये जान लीजिए कि ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च ग्रह व्याप्तमिदं सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, तो ग्रहों के प्रभाव के वजह से, सुंदर प्रभाव के वजह से व्यक्ति उच्च स्थिति को प्राप्त करता है और ग्रहों के दुर्भाव के वजह से अर्थात बुरी स्थितियों के वजह से ही व्यक्ति अपने जीवन में दुर्भाव को प्राप्त होता है, दुराचार को प्राप्त होता है। तो अगर दुराचार में भी आपको सुंदर अवसर प्राप्त हो जहां से कि आप कुछ सेवा कर सकते हैं या पुण्य कर्म कर सकते हैं या अपनी स्थितियों में सुधार कर सकते हैं, तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। उससे बुरे ग्रहों का दुष्प्रभाव जो है बहुत ज्यादा समय तक आपके ऊपर नहीं रहता है, बल्कि वो बहुत ज्यादा शीघ्र यानी बहुत जल्द ही आप पर से निवृत्त हो जाता है और फिर आपको उसी ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होने लगती है और सहजता से प्राप्त होने लगती है, ठीक है। तो ऐसे समय में सेवा की भावना से कर्म करना चाहिए। परंतु आगे महर्षि पराशर 44वें श्लोक
श्लोक में कहते हैं कि द्वितीय सप्तमे वापि देहालस्यम मृदिसे तद्दोष परिहारार्थम मृत्युंजय मनुम जपेत। कहते हैं कि अगर दूसरे सातवें घर का स्वामी हो या उनके साथ में कोई संबंध हो ऐसे राहु देवता का, तो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से ऐसा जातक शिथिल होने लगता है, अर्थात जैसे लगता है बुढ़ापा आ गया या कोई कर्म करते नहीं बनता है या उठने में भी तकलीफ ऐसे व्यक्ति को होने लगता है। तो ऐसी स्थितियां जब आपको अनुभव होने लगे कि आपके जीवन में आने लगी है, तो आप उस समय में उपाय कीजिए ऐसे राहु देवता के लिए। क्या करना चाहिए? कहते हैं कि तद्दोष परिहारार्थम मृत्युंजय मनुम जपेत, यानी महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप आप स्वयं भी कर सकते हैं अथवा ब्राह्मणों से करवा सकते हैं, अथवा शिव मंदिर में स्वयं जा करके और जल चढ़ा करके उसके बाद बैठ करके 11 बार या 21 बार या 108 बार आप कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य कीजिए। अगर बहुत ज्यादा सामर्थ्य ना हो तो स्वयं से कीजिए, और यदि सामर्थ्य भगवान ने दिया हो तो निश्चित रूप से ब्राह्मणों को घर पे बुला करके और विधि पूर्वक 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवाना चाहिए। या कम से कम आज के समय में तो ऐसे लोगों में ऐसा लोग तो दिखते नहीं जो कम से कम महामृत्युंजय मंत्र के अलावे रुद्राभिषेक भी न करवा सके। रुद्राभिषेक तो करवाने का सामर्थ्य लगभग आज के समय में सभी के पास है, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइए। और यदि नहीं करवा सकते हैं तो रुद्राभिषेक करवाइए, और वो भी नहीं करवा सकते हैं तो स्वयं से कीजिए। इससे भी आपको लाभ होगा, थोड़ा कम ही सही परंतु लाभ अवश्य होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देख लीजिए और स्वयं की कुंडली के बारे में स्वयं से ही समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर आपको बतला देंगे। चाहे समय कितना भी लगे, चाहे आपके प्रश्न कितने भी हों, हम विस्तार पूर्वक समझाकर एक एक बात बतला देंगे। ठीक है।